रिसेंट टाइम में आपने बहुत सारे न्यूज चैनल में ऐसा न्यूज सुनने को मिल रहा होगा जहां पर आपको यह पता चल रहा होगा कि पावर आउटेज होने वाला है, यानी बत्ती गुल होने वाली है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत लंबे समय तक जा सकती है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया में कोल क्राइसिस चल रहा है। तो आज इसी कोल क्राइसिस और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के ऊपर डिटेल्ड में डिस्कशन करते हैं, जहां पर आपको बहुत सारे तथ्य, रोचक तथ्य जानने को मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है सस्टेन शॉर्ट्स। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार रीसेंट इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस और कोल क्राइसिस के ऊपर। इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स के ऊपर नजर डालेंगे जो कि आज के टाइम पे हमारे को जानने को मिले हैं। साथ में हम लोग आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, जहां पर हमारे को यह जानना है कि व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। मान के चलो कल को अगर लंबे समय तक बिजली चली गई, बत्ती गुल हो गई, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं, या फिर यूं कह लो कि आखिर पावर आउटेज के क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और एट लास्ट हम लोग इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड भी करेंगे, जो कि मतलब मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है आज। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स के ऊपर नजर डालते हैं जो कि हमारे सामने है ड्यू टू कोल क्राइसिस और इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस के कारण, जहां पर हमारे को यह जानने को मिला कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर होने के बावजूद इंडिया में आज के टाइम पे कोल क्राइसिस वाली प्रॉब्लम सामने आ रही है। साथ ही में हमारे को यह भी पता चला कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्वर है, यानी इंडिया में दुनिया का चौथा लार्जेस्ट कोल भंडार है। इवन कि हमारे देश में 70% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कोल के द्वारा ही की जाती है। और अगर हम लोग पिछले 2 महीनों की बात करें, जो कि हमारा अगस्त और सितंबर था, उसमें पावर कंजम्पशन में 17% की बढ़ोतरी आई है। अगर हम लोग सेम मंथ को कंपेयर करें 2019 से, 2020 को तो कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था कोरोना के कारण, तो उधर उस समय तो ज्यादा पावर कंजम्पशन हुआ ही नहीं क्योंकि फैक्ट्री सारी बंद थी। और ये सब होने के साथ साथ हमारे को यह भी पता चल रहा है कि भैया जो हमारा जो ग्लोबल कोल प्राइस है उसमें 40% का भी इंक्रीमेंट आया है। इवन कि चाइना कोल को बहुत एग्रेसिवली खरीद रहा है, क्योंकि अपने देश में वो जो पावर आउटेज की समस्या है उसको वो खत्म करना चाहता है। लेकिन इंडिया ने अपना इंपोर्ट कम कर दिया है। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे यार कि आखिर इंडिया को भी मतलब बड़ी मात्रा में कोल को खरीदना चाहिए, भले कितने भी दाम में बिक रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो भैया इकोनॉमी तो डाउन जाएगी ही जाएगी, साथ में एक आम आदमी के पॉकेट पे भी इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा। और अगर आप बहुत बड़ी मात्रा में विदेश से कोल को इंपोर्ट करते हो और महंगे दामों में खरीदते हो, तो भैया कोल से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कौन इस्तेमाल करता है? कॉमन आदमी इस्तेमाल करता ही है, जैसे मैं कर रहा हूं इस टाइम पे। तो भैया जो हमारा जो महीने का जो बिजली बिल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। और साथ ही में आपने बहुत सारे न्यूज चैनल में ये भी सुना होगा कि इंडिया में 135 कोल फायर्ड पावर प्लांट है, जिनके पास कोल का स्टॉक सिर्फ 3 से 5 दिनों का है। और एक बार ये जब खत्म हो जाएंगे तो हमारे जो बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि पंजाब, झारखंड, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, दिल्ली, वहां पर पावर आउटेज की समस्या देखने को मिल सकती है, यानी लंबे समय तक बिजली जा सकती है। तो कुल मिलाकर ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस और कोल क्राइसिस को लेकर, यहां पर कुछ पॉइंट सामने आया जहां पर हमारे को यह पता चला कि भैया ग्लोबल लेवल पे कोल के प्राइसेस बढ़े हैं। पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़ी मात्रा में रेनफॉल हुआ है, यानी बारिश हुई है, जिसके कारण हमारे जितने भी कोयले के खदान थे उनमें पानी भर गया है। अभी कुछ रिसेंट टाइम में जो हमारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी, जितनी भी फैक्ट्रीज थे, सब खुल चुके हैं, सब अपने काम पे लग गए हैं। तो वहां पर पावर की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन उस तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रही है, यानी डिमांड एंड सप्लाई में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। बट आज का ये जो हमारा पॉइंट है, ये किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, ठीक है, या किसी पॉलिटिशियन को गाली देने का नहीं है, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। बट आज का पॉइंट ये है कि हमारे को समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग कितना ज्यादा कोल के ऊपर डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक ऐसा चीज जिसको आपको जलाने से मतलब फॉसिल फ्यूल है ना यार, वो एक तरीके से उसको जब जलाओगे तो वो मतलब एनवायरमेंट के लिए भी सही चीज नहीं है। इवन कि जो लोग कोयला खदानों में काम करते हैं उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उनकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहती हैं। बहुत सारे लोग हर एक साल इसी कारण मरते हैं। बट यहां पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या हमारे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या सिर्फ फॉसिल फ्यूल को बर्न करना ही एक हमारे पास ऑप्शन है, या फिर कुछ और भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे सामने? इसके बारे में डिस्कस करना अब बहुत जरूरी है। और सही मायनों में बताएं तो ऑप्शन तो है यार, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट्स के थ्रू, नेचुरल गैसेस के थ्रू भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि इन सब ऑप्शन के ऊपर खुल के बात किया जाए, क्योंकि ये सही टाइम है, रादर देन कि किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूज का ब्लंडर बनाया जाए और लोगों के सामने ऐसा पेश किया जाए जैसे कि पता नहीं क्या होने वाला है। इवन कि इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में ये जो सोलर एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करके इंडिया बहुत बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम पे प्रोड्यूस करता भी है। लेकिन हमारे को इससे ये समझ में आ रहा है कि जितना हमने काम किया है
उससे कहीं ज्यादा हमारे को काम करना अभी और बाकी है। इवन कि हमारे को उस पॉइंट तक, उस लेवल तक काम करना बहुत जरूरी है जहां पर एटलीस्ट हम लोग बाहर से कोल इंपोर्ट करना बंद कर दें। इसके साथ साथ ये जितने भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाली जितने भी ऑप्शन है, चाहे वो सोलर एनर्जी बोल लो, चाहे वो विंड एनर्जी बोल लो, चाहे वो बायोमास एनर्जी बोल लो, ये हर एक स्टेट में ये ऑप्शन अवेलेबल रहे। एटलीस्ट उन स्टेट में तो जरूर अवेलेबल रहे जहां पर आज के टाइम में हमारे को पता चल रहा है कि वहां पर पावर आउटेज की समस्या देखने को मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले जो कुछ स्टेट के नाम बताया जहां पर पंजाब, झारखंड, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और दिल्ली, तो यहां पर तो सबसे पहले इन सब सारे ऑप्शन के ऊपर काम होना जरूरी है, ताकि इन फ्यूचर कल को अगर फिर से पावर आउटेज की समस्या सामने आएगी या फिर कोल क्राइसिस की समस्या सामने आए तो इन स्टेट्स में रहने वाले लोगों को एटलीस्ट प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे हो? यहां से हमारे को ये सब पॉइंट्स समझना और इन सब पॉइंट्स के ऊपर काम करना ज्यादा जरूरी है। इवन कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये भी सुना है यार कि लोगों का ये मानना है किसी भी एक प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के ऑप्शन को पकड़ो और उसी पे पूरे इंडिया में काम करो, लेकिन वो सही नहीं है ना यार। किसी भी एक तरीके के ऑप्शन के ऊपर अगर आप स्टिक रहोगे तो वो बाद में चल के प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पर कि मैं आज से 8-9 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं दिल्ली में रहता था तो उस समय बहुत ठंड पड़ी थी वहां पर, मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ा था उस समय। ठंड के टाइम पे दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होने लग गई थी। वो क्यों होने लग गई थी? न्यूज चैनल्स में ये आ रहा था, मेरे को ये नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई कितना झूठ। न्यूज चैनल में ये आ रहा था कि हमारे जितने भी नदियां हैं, जितने भी झरने हैं, वो सारे के सारे जम गए हैं, ठीक है, और जिसके कारण हमारे जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है वो काम करना बंद कर दिए। तो समझ रहे हो, किसी भी एक ऑप्शन पे स्टिक रहना सही नहीं है। दूसरी बात, हमारे इंडिया में हर एक तरीके के क्लाइमेटिक कंडीशंस भी तो हैं। कहीं पर हवा बहुत तेज चलती है, कहीं पर जो हमारी नदियां हैं उसके वेव्स के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकता है, कहीं पर सूरज की रोशनी बहुत तेज आती है, जैसे राजस्थान वाली जो इलाके हैं वहां पर सूरज की किरणें बहुत कड़क आती हैं। समझ रहे हो? तो उसके हिसाब से भी हमारे को इन सब ऑप्शंस को यूज करना बहुत जरूरी है। तो बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के सेकंड पार्ट के ऊपर, जहां पर हमारे को ये जानना जरूरी है कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, या फिर यूं कह लो कि व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ पावर आउटेज, या फिर यूं कह लो कि व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ पावर आउटेज। अब यहां पर बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन, मतलब सोच के देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग भी लग सकता है, मेरे को भी इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन एट द सेम टाइम ये क्वेश्चन उतना ही कॉन्ट्रोवर्शियल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया अगर कल को बिजली चली जाएगी, कल को अगर पावर आउटेज हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा मतलब सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी और इंडिया की जीडीपी डाउन चली जाएगी, जो कि आमतौर पे बस लोग बस इतना ही सोचते हैं। लेकिन मैं ये आपको ये बताना चाहूंगा ये उससे भी घातक हो सकता है। कैसे? आइए बात करते हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन के जो आंसर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो, लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि भैया वीडियो को पॉज करो और सोचो क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है अगर कल को लंबे समय तक इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो। सोच के देखो कुछ। तो सबसे पहला पॉइंट में हम लोग डिस्कशन करते हैं यार कि आखिर एक घर में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, एक घर के लोगों में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, बिहेवियर और मेंटल चेंजेस, अगर कल को लंबे समय तक इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो। देखो आमतौर पे लोग क्या सोचते हैं कि अगर कल को इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो जितने भी हमारे जो जितने फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, कूलिंग सिस्टम है, हमारा जो एसी उसी काम करना बंद कर देगा, ठीक है। हमारे आज के टाइम पे लोग कुकिंग अप्लायंस में मतलब इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि एलपीजी तो यार महंगा हो ही रखा है, तो लोग इंडक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे एंटरटेनमेंट के साधन है, चाहे वो मोबाइल ले लो, चाहे वो टीवी ले लो, वो बंद हो जाएगा। इवन कि बहुत बड़े जो बिल्डिंग्स हैं वहां पर जो मूवमेंट होता है वो कहीं ना कहीं लिफ्ट के थ्रू होता है, लेकिन मान के चलो अगर लंबे समय तक इलेक्ट्रिसिटी चला गया तो वो लिफ्ट भी बंद हो जाएगा और जो वहां पर मान के चलो जो ओल्ड एज पीपल हैं, यानी जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये तो वो बात होगी जहां पर हमारे को समझ में आ गया एक जनरल टर्म में एक घर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन इसी चीज का अगर एक घर में इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो उसका डार्क साइड भी देखने को मिल सकता है, जहां पर लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं। इवन कि कुछ केसेस में, कुछ घरों में ये भी देखने को मिला है कि डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल असॉल्ट का केसेस बढ़ गए हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करते हैं सोशल सर्विस की, कि आखिर एक सोशल सर्विसेज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जहां पर हमारे को ये समझना जरूरी है कि भैया हमारा जो वाटर सप्लाई है वो बंद हो सकता है, हमारी जितनी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है तो इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे यार बहुत सारे स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस चलती हैं। आज के टाइम पे हमारे जो बच्चे हैं वो घर से ही पढ़ रहे हैं, लैपटॉप के जरिए पढ़ रहे हैं, मोबाइल के जरिए पढ़ रहे हैं, तो भैया अगर लंबे समय तक बिजली गुल रहेगी तो इन सब चीजों में भी प्रॉब्लम आएगा। इवन की बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जो भी पेशेंट्स हैं उनके हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है। जितने भी हमारे वैक्सीन हैं, मेडिसिन हैं, वो खराब हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन और मेडिसिन को कूल टेम्परेचर में रखना होता है। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट के तौर पर, जहां पर हम लोग जानते हैं कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है अगर कल को लंबे समय तक पावर आउटेज रहा तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पावर आउटेज के कारण जो क्राइम है वो बढ़ सकती है, ठीक है। बहुत सारे शॉप्स जो होते हैं
वहां पर लूट मच सकती है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इवन की बहुत सारे स्टोर्स को आग लगा दिया जा सकता है। यानी जितने भी ये जो दंगई वाले जो चीजें हैं ना वो बढ़ जाएंगी। इवन की बहुत सारे जो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर बोला जाता है कि क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, फिजिकल असॉल्ट की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, रॉबरी होगा, लूटिंग होगा, बहुत सारे घरों को तोड़ा जा सकता है, जो कि आप सोच सकते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि दंगे करने वालों को तो बहाना चाहिए बस, है कि नहीं। और एट लास्ट जो हमारा पॉइंट बनता है इस क्वेश्चन का वो आता है भैया इकोनॉमी। जाहिर सी बात है हमारा जितना भी आईटी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो तो पूरा डिपेंडेंट है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, बिजली के ऊपर, तो भैया वहां पर तो पूरा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन हमारा एक जो सेक्टर है रिटेल सेक्टर, ठीक है, मान के चलो मतलब जितने भी दुकानें हैं वो खुली हो सकती हैं, ठीक है, कुछ टाइम तक, सुबह एटलीस्ट, दिन के टाइम में, रात में तो फिर वही बत्ती गुल रहेगी तो फिर कहाँ ही कुछ हो पाएगा। और जितनी भी हमारी ये जो इंडस्ट्री है, चाहे वो आईटी सेक्टर चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अगर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, काम नहीं रहेगा, तो फिर लोगों का क्या काम, लोगों को फिर निकाला जाएगा, जॉब छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा, जिस कारण जब लोग जॉब छोड़ेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी और हमारी जो जीडीपी है वो डाउन जाएगी। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि भैया आखिर मान के चलो कल को अगर लंबे समय तक पावर आउटेज की समस्या रही तो क्या क्या चीजें हमारे सामने आ सकती हैं। इवन कि मैंने जितने भी ये जो क्राइटेरिया, जितने भी मैंने सिचुएशंस बताए हैं, ये किसी न किसी देश में देखा गया है। कहीं पर 48 घंटे के लिए बिजली गुल हुई तो तब वहां पर ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं। इवन कि न्यूयॉर्क में भी ये सब चीजें देखने को मिली हैं, जब वहां पर 25 घंटे के लिए लाइट चली गई थी। तो समझ रहे हो, मतलब कहीं पर भी ऐसे सिचुएशंस देखने को मिल सकते हैं। अफ्रीका की कुछ कंट्रीज में लाइट गई थी तब ऐसे प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहां पर आपको बहुत सारे न्यूज चैनल में, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने आपको ये तो बता दिया कि भैया पावर आउटेज होने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी गुल होने वाली, बत्ती गुल होने वाली। लेकिन मान के चलो यार कल को अगर हो गया, ठीक है, हो जाएगा, उसमें तो कॉमन आदमी का, आम आदमी का कोई जोर नहीं। कल को अगर यहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। रेदर देन कि हाँ मैं कुछ अपने घर में कुछ स्टेप उठा सकता हूं, जैसे कि हाँ मैं अपने रेफ्रिजरेटर और जो फ्रीजर है उसको क्लोज करके रख सकता हूं। मैं अपने घर में जो गैसेज हैं उसको ज्यादा नहीं जलाऊंगा, लिमिटेड टाइम के लिए जलाऊंगा, ताकि हम मेरा जो घर है वो हीट ना करे, है कि नहीं। ये सब स्टेप उठा सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे तो चलो इंडिया में कुछ कुछ जगह में ठंड जैसे मौसम आने लग गए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेट अभी भी हैं जहां पर गर्मी पड़ रही है। क्योंकि आज के टाइम पर तो देख ही रहे हो कि मतलब मौसम का तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कहीं पर बरसात हो रहा है, कहीं पर बहुत तेज गर्मी पड़ रही है, कहीं पर बाढ़ आ रहा है, कहीं पर कुछ आ रहा है। साथ ही में आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसको मतलब अनप्लग्ड कर दो, ठीक है, ताकि अगर कल को बाय चांस हाई वोल्टेज में अगर पावर सप्लाई हो तो आपके घर में जितनी भी चीजें हैं वो सही रहें, कुछ खराब ना हो, और ये सब जो आग उग लगने वाली जो समस्या है वो भी सामने न आए। इसके साथ साथ आपको ये भी समझना जरूरी है कि अगर किसी भी प्रकार का आप मेडिसिन लेते हैं तो उसको स्टोर कैसे किया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है लाइट नहीं रहेगा तो फ्रिज ये सब काम नहीं करेगा। तो उनका जो कूलिंग प्रोसीजर है उसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, ताकि हीट के कारण दवाइयाँ खराब ना हो। इवन कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इन्वर्टर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो इन्वर्टर्स की जो बैटरी है उसका कैसे आपको कंजम्पशन करना है उस पर भी ध्यान रखें। ट्राई करो कि दिन में तो डे लाइट का इस्तेमाल करो और रात में कुछ हद तक बैटरी से काम चलाओ। अब जाहिर सी बात है कि अगर लाइट नहीं रहेगी तो हमारा जो फूड है उसके स्टोरेज में भी प्रॉब्लम आएगा, तो उसके लिए भी कुछ देसी तरीके हैं, उसका नेट पे देखो, इस्तेमाल करो, सर्च करो, पता चलेगा आपको। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान के चलो अगर कल को पावर आउटेज होता है तो गवर्नमेंट को सबसे पहले इन्फॉर्म करना जरूरी है कि भैया इतने से इतने समय तक लाइट जाएगा, तो उसके हिसाब से हर एक आदमी अपना प्लान कर ले, हिसाब किताब, समझ रहे हो, ये करना बहुत जरूरी है। भले वो SMS के थ्रू करे, भले वो मतलब भोपू से पूरे इलाके में बजवाए कि हाँ भैया इतने से इतने समय तक लाइट नहीं रहेगा, लोग अपना काम कर लें। ऐसा होता है, ऐसा गांव देहात में तो चलता ही रहता है, ठीक है, तो ये सब चीजें करना सही रहेगा। और एट लास्ट हम लोग इस पूरे डिस्कशन को कंक्लूड करें तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि भैया देखो, एक तरीके से ये जो सिचुएशन आई है ना ये सही है, ये कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। क्या हमारे को ये समझना बहुत जरूरी है कि भैया ये एक तरीके से वेकअप कॉल है इंडिया के लिए कि भैया कोयले के ऊपर इतना डिपेंडेंट मत रहो और बाकी के जितने भी ऑप्शन है उसको भी एक्सप्लोर करो और उसको भी समझना स्टार्ट करो। इवन कि जैसे हमने डिस्कशन किया कि बहुत सारे स्टेट में बहुत अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो उसके हिसाब से कौन सा एनर्जी का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए। और यहाँ पर हमारे को एक सबसे बड़ा पॉइंट ये जानने को मिला कि भैया अगर मान के चलो कल को अगर लंबे समय तक पावर आउटेज होता है तो सिर्फ जीडीपी और इकोनॉमी ही डाउन नहीं जाएगी, एक आदमी का मेंटल लेवल भी डाउन जाएगा, एक आदमी अपना जॉब छोड़ सकता है, एक किसी भी औरत किसी भी मतलब घर में ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस देखने को मिल सकते हैं। और सबसे लास्ट में यार मैं एक पॉइंट ये भी ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे जो न्यूज चैनल है, बहुत सारे जो कंटेंट क्रिएटर है, प्लीज भाई मतलब किसी भी चीज का ब्लंडर मत बनाओ यार, ठीक है, सॉल्यूशन के ऊपर बात करो, ठीक है, मेन चीज है सॉल्यूशन के ऊपर बात करो। ये मत बात करो कि भैया ये हो जाएगा तो ये होने लग जाएगा या फिर ये होने लग जाएगा तो ये होने, डराओ
बताओ मत लोगों को, कोई भी एक प्रॉब्लम होता है तो उसको बताओ और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी अवगत करवाओ कि हाँ भैया अगर कल को ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है तो आप क्या क्या स्टेप उठा सकते हैं, इसके बारे में बात करना जरूरी है। बजाय लोगों के सामने एक ऐसा डर का माहौल कर देने के लिए कि हाँ भैया अगर कल को बिजली चली जाएगी तो आप दिवाली और दशहरा नहीं मना पाओगे, तो ये सब फालतू की बातें ना करके पॉइंट के ऊपर बात किया जाए तो ज्यादा सही रहेगा। तो इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक इस वीडियो को शेयर और आपका इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जितने भी मैंने पॉइंट डिस्कशन किए उसके बारे में आप क्या सोचते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो वहां पर भी हमें फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।